लाइव। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार है, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। चंगू मंगू आ चुके हैं। शिवा मिश्रा बेटा स्वागत है। इंडियन राइडू स्वागत है। अंकित सरोज स्वागत है। दोस्तों जल्दी से जल्दी सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। उपासना तिवारी, सुमित ठाकुर बेटा जल्दी से जुड़ेंगे सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइए। डेमो क्लास, आज आपकी दूसरी क्लास है डेमो, और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर चल रहा था। कुछ टाइप हमने कल की क्लास में सीखी थी, उससे जो नेक्स्ट वाली टाइप है वो आपके सामने अब बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं। तो जल्दी से सभी लोग क्लास को शेयर कर दो दोस्तों, और बढ़ते हैं अपनी टाइप्स की तरफ कि कोडिंग डिकोडिंग में और क्या आज आपको मिलने वाला है एग्जाम में, है ना। चलो चलो फटाफट से जुड़ जाइए दोस्तों सभी लोग क्लास में, जल्दी से सभी लोग जुड़ेंगे। नमस्ते जी, नमस्ते राजपूत, दीपक, दुष्यंत। चलो आ जाओ सभी लोग, आ जाओ फटाफट से। दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगली टाइप किस प्रकार से होने वाली है, आपके सामने क्वेश्चन आपको दिया गया है ना। चलो क्वेश्चन आपके सामने है, और ज्यादा नहीं है, ये 3-4 टाइप और बची हुई हैं। उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखाऊंगा कि दिल्ली पुलिस में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन दिल्ली पुलिस वाले भी हैं, कुछ एमटीएस वाले भी हैं, और सीजीएल वाले भी हैं। तो जल्दी से सभी लोग देखेंगे कि किस प्रकार के टाइप आपको मिल सकती है। अरुण पाल कह रहे हैं सर आप तो पहचान में नहीं आ रहे। बेटा मैं कहाँ जा रहा हूँ, ऐसा ही तो हूं मैं भी। एच, एच को आप लोग चेक करो फटाफट से। बेटा मैंने कल आपको अच्छे से याद कराया था कि एच कितने पर होता है। एच 8 पर होता है। बताया था कि एच को ठंड लग रही है तो ऊपर से भी इसको कवर कर दो, नीचे से भी कवर कर दो, है ना। अपनी प्लेस वैल्यू बता दे गए 8। ओ को इजोटी के अनुसार याद किया था, ओ 15 पर होता है। यू को याद किया था, यू गिव मी 21, यू गिव मी 21 यानी कि 21 पर होगा। और एस को याद किया था कि इधर से बंद कर दो, तो एस एक नंबर देता है। और ई को इजोटी के अनुसार याद किया था 5 पर, लेकिन आगे तो कुछ और ही लिखा हुआ है। आगे तो कुछ और ही लिखा हुआ है, तो चेक करो फटाफट से क्या दिया गया है। एच 8 तो 8 लिखा हुआ है, बिल्कुल शानदार लिखा हुआ है। ओ 15 पर होता है, लेकिन 15 नहीं लिखा, उसने क्या लिखा, इसको लिखा 12, यानी कि अपोजिट नंबर लिखा, अपोजिट। तो अपोजिट वाले को इस प्रकार से सर्कल में बंद कर लेना। ये अपोजिट दिया है। आगे चलोगे यू, यू 21, और 21 का तो 21 लिखा हुआ है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। आगे चेक करोगे 19, 19 और 8 27, इसको अपोजिट लिख दिया, इसको अपोजिट लिख दिया। उसके बाद चलो ई 5 पर होता है, और 5 का 5 लिखकर उसने दिया है, एज इट इज उतार दिया है इसको, बिल्कुल सेम बिल्कुल उतार दिया है। राकेश हाथरस प्रणाम भैया प्रणाम। चलो नेहा सिंह RWA गुड मॉर्निंग। दोस्तों आ जाओ फटाफट से, आ जाओ जल्दी से सभी लोग क्लास में। तो आपने देखा कि फर्स्ट लेटर को तो रियल नंबर दिया गया है, रियल, और जो सेकंड लेटर है उसका अपोजिट लिखा है। थर्ड को फिर से रियल दिया गया है, फोर्थ को फिर अपोजिट दिया गया है। तो आप भी ऐसा ही काम करो, फर्स्ट वाले को तो रियल लिखो, फर्स्ट वाले को रियल लिखोगे, सी 3 पर होता है। सेकंड वाले का लिखोगे आप अपोजिट, सेकंड वाले का क्या लिखोगे, अपोजिट लिखोगे। 15 का अपोजिट क्या होता है, 12 होता है। थर्ड वाले को रियल लिखोगे बेटा, थर्ड वाले को एन को 14 उतार दो, और फोर्थ वाले को फिर से अपोजिट लिखोगे। 19 और 8 27 होते हैं, 19 और 8 27। 5 को आप रियल लिखोगे, यहां 5 ही आएगा, और 14 या 05 ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि दिया किस प्रकार से है। एन का अपोजिट लिखोगे, एन 14 पर होता है, 14 का अपोजिट हो जाएगा 13, और टी 20 का रियल लिख देना, टी 20 रियल हो जाएगा। दीपक गुजर 3 12 14 08 05 13 20, बिल्कुल शानदार, एकदम शानदार आंसर दिया, बहुत गजब, बहुत बेहतरीन। चलो जी बहुत शानदार दोस्तों, क्लियर है। एक रियल एक अपोजिट, एक रियल एक अपोजिट। और आपको मैंने बताया था जो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं उन पर भी सेम लॉजिक लगता है कभी कभी। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, कल की क्लास में मैंने बताया था कि एक अगर मान लो क्वेश्चन में आपको वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट दिए गए हैं, तो वहां कभी कभी तो करता है कि वॉवेल्स को रियल लिखता है, कॉन्सोनेंट को अपोजिट। कभी करता है कि कॉन्सोनेंट को रियल और वॉवेल्स को अपोजिट, इस प्रकार से। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से चेक करो।
है ना। 4 क्वेश्चन है, ये ज्यादा नहीं है, 4 क्वेश्चन है। जो टाइप बची हुई थी वो आपको बता रहा हूं, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, सभी लोग बताएंगे फटाफट से। ये कौन है, रोकना भाई जरा, ऊपर ऊपर दिखाओ। सर 3 के आगे 0 नहीं लगाएंगे। कौन से वाले 3 के आगे की बात कर रहे हो आप? अच्छा, यहां मत लिखो, यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। यहां बीच में क्योंकि उसने लिख कर दिया है तो इसी वजह से मैंने लिखा है ना। अगर वो लिख कर नहीं देता वहां पर तो हम नहीं लिखते, ठीक है बेटा। वहां उसने लिख कर दिया है, इसी वजह से मैंने यहाँ 08 और 05 लिखा है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ग्लैमर को चेक करो, जी कितने पर होता है जानते हो? जी बेटा 7 पर होता है। जी कितने पर होता है? 7 पर। एल को याद करो, एल 12 पर याद किया था। ए 1 पर होता है। एम को 13 पर याद किया था। ओ को 15 पर याद किया था। आर को 18 पर हम लोगों ने याद किया था। क्लियर है? अब आगे देखो, आगे क्या लॉजिक बन रहा है। देखो जी का 7 बिल्कुल सेम उतार दिया, कोई परिवर्तन नहीं है। ये टाइप भी इंपॉर्टेंट है, नोट करना इस वाली टाइप को। ये भी एसएससी की फेवरेट चल रही है इस समय पर, है ना। इस समय पर फेवरेट चल रही है। कैसे कि 7 को तो 7 उतार दिया बिल्कुल, लेकिन जो डबल डिजिट वाले नंबर हैं, जो डबल डिजिट वाले लेटर हैं, उनको क्या कर रहा है? उनका डिजिट सम कर रहा है, अंकों का योग। अंकों का योग बेटा 12 के अंकों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 + 2 करोगे, है ना, 1 + 2 करोगे 3 हो जाएगा। उसी प्रकार 1 को 1 लिखा, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन यहां 13 है तो डिजिट को सम कर दिया, डिजिट को बेटा जोड़ दिया है, दोनों डिजिट को। 3 और 1 4, 5 और 1 कितना हो गया? 6, 8 और 1 कितना हो गया? 9। इस प्रकार से डिजिट सम कर रहा है ना, अंकों का योग, अंकों का योग। एम कितने पर होता है? 13 पर। ओ कितने पर होता है? 15 पर। बी होता है आपका 2 पर। आई 9 पर। एल 12 पर और ई 5 पर। आप क्या करोगे? अंकों का योग करोगे, डिजिट सम करो। 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 5 और 1 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहां 2 को एज इट इज उतार दो बिल्कुल, 9 को सेम उतार दो, और 2 और 1 को जोड़ दीजिए, 3 हो जाएगा, और 5 का 5 आ जाएगा आपका। 5 का 5 आ जाएगा 46 29 35। 46 29 35, 46 29 35। क्या आप लोगों का यही आंसर आया? सभी लोगों का बताएंगे। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, बिल्कुल शानदार। चीजें समझ में आ रही हैं। सेतु, आर चौधरी, मोनू और मिस्टा, स्वाति बेटा बिल्कुल शानदार, बहुत शानदार, बहुत गजब। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगली टाइप क्या कहती है? अगली टाइप क्या कहती है? चेक करो फटाफट से। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। देखो जरा, लर्निंग, लर्निंग का कोड आपको दिया गया है तो आप जानते हो L 12 पर, E 5 पर, A 1 पर। कल की क्लास में सारे लेटर, ऐसा कोई स्टूडेंट तो नहीं है अभी क्लास में जिसको ये नंबर्स याद नहीं हुए हों? पहले तो ये बता दो बेटा, मैंने कल बहुत अच्छे तरीके से एक आसान भाषा में आपको याद कराए थे, बिल्कुल बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, ठीक है ना। N 14 पर होता है, I 9 पर, N 14 पर। अगर कल की क्लास किसी ने ना देखी हो ना तो वो कल की क्लास देख लेना, सारे लेटर्स की जो प्लेस वैल्यू है वो आपको याद हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। L 12, E 5 पर, A 1 पर, R 18, N 14, I 9 पर, N 14 पर, G 7 पर। क्या लिखा हुआ है? शुरुआत में ही 7 लिखा हुआ है, लेकिन यहां तो 12 है। आप कहोगे 12 में से 5 घटा दिया, लेकिन आगे 5 का 5 लिखा हुआ है, फिर 1 को 9 क्यों लिखा? गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। तो अब क्या करोगे? फर्स्ट वाले का लास्ट वाले पर जाओगे, फर्स्ट वाले का लास्ट वाले पर। जैसे कि 7 का बिल्कुल 7 लिखा हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं। फिर से डिजिट सम है, कैसे? 14 को जोड़ोगे 4 और 1 5 हो जाएगा। 9 का 9 लिखा हुआ है, बिल्कुल शानदार। फिर 14 को जोड़ोगे बेटा 4 और 1 5 हो जाएगा। फिर 18 को जोड़ोगे 8 और 1 9 हो जाएगा, 8 और 1 9, और 1 को 1 लिख दिया गया है यहां पर। उसी प्रकार 5 को 5 लिखा गया है, और 12 को जोड़कर लिखोगे तो बेटा 2 और 1 3 लिखा हुआ है लास्ट में, 2 और 1 3, है ना। ऐसा ही आप करो इसमें। आई हमारा 9 पर होता है, M 13 पर, A 1 पर, G 7 पर, I 9 पर, N 14 पर, E 5 पर। मैं लास्ट वाले का फर्स्ट वाले के साथ बनाऊंगा, लास्ट वाले का फर्स्ट वाले के साथ, तो 5 का तो 5 आ जाएगा। लेकिन
जब 14 के अंकों को जोड़ोगे, डिजिट को सम करोगे तो 4 और 1 कितना होगा, 5 होगा। फिर 9 का 9 आ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 7 का 7 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, 7 और 1 एज इट इज आ जाएंगे। 13 को जोड़कर लिखोगे बेटा, 13 को जोड़कर लिखोगे, 3 और 1 4 हो जाएगा, और लास्ट 9 का आपका 9 आ जाएगा। आपका आंसर बताओ फटाफट से, क्या यही आंसर आप सभी लोगों का रहा? बिल्कुल शानदार। 55 55 98 कौन दे रहा है? 98 क्यों? ये दोनों भी जोड़ दिया आपने क्या? अरे ये ए अलग है बेटा, ए अलग है और ये जी अलग है, दोनों अलग अलग है। ये 98 वाला कौन था, है ना? नहीं, 55 और 97 149, 55 97 149, ये ठीक है, ये ठीक है, बिल्कुल। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलो जी, अगली टाइप क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट टाइप है जो आपके सामने है ना? ये मेरी तरफ से आखिरी टाइप है, इसको भी नोट करना। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कि एग्जाम में किस प्रकार के, क्या इन्हीं टाइपों पर क्वेश्चन आए हैं या कुछ और अलग भी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो बताएंगे सभी लोग। इस क्वेश्चन में लॉजिक लगाओ फटाफट से। ग्लोइंग का कोड दिया गया है और म्यूटेटेड का कोड आपसे पूछा गया है। एक बार और बेटा, क्या दिक्कत आई इसमें? देखो, ई को 5, मैंने बोला ना कि फर्स्ट वाले का लास्ट वाले के साथ पेयर बन रहा है। फर्स्ट वाले का लास्ट वाले के साथ कैसे? डिजिट को सम करके लिख रहा है। पिछले क्वेश्चन में तो बताया था डिजिट सम वाला, वहां फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले के साथ था, अब फर्स्ट वाले का लास्ट वाले के साथ है। ये लॉजिक है बस। 2 और 1 को जोड़कर लिखोगे तो 3 सबसे लास्ट में दिया, 5 का 5 लिखा, 1 का 1 लिखा है। 18 को जोड़कर लिखोगे तो 9 हो जाएगा, 14 को जोड़कर लिखोगे तो 5 हो जाएगा, 9 का 9 आ जाएगा, 14 को जोड़कर लिखोगे 5 और 7 का 7 आ जाएगा। ऐसे ही हमने यहां पर कर दिया बेटा, 5 का 5 आएगा, 14 को जोड़कर लिखेंगे तो 1 और 4 5 हो जाएगा। 9 में कोई बदलाव नहीं, 7 में कोई बदलाव नहीं, 1 में कोई बदलाव नहीं, 9 7 1 ऐसे ही आ जाएंगे। उसके बाद 13 के अंकों को जोड़कर लिखोगे, 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 और 1 4, और लास्ट का 9 एज इट इज आ जाएगा सेम। ठीक है ना? अपोजिट, मतलब जो फर्स्ट वाले का लास्ट वाले के साथ पेयर बन रहा था वो भी डिजिट का सम वाला, है ना? डिजिट सम वाला पेयर बन रहा था। नेक्स्ट, इस पे लॉजिक लगाओ बेटा। जैसे कि जी की बात करें, जी 7 पर होता है, एल 12 पर होता है, ओ 15 पर होता है, डब्ल्यू 23 पर होता है, आई 9 पर होता है, एन 14 पर, जी 7 पर। यहां क्या लॉजिक लगा कर दिया है? चेक करो फटाफट से, यहां क्या लॉजिक लगा कर दिया है बेटा? फर्स्ट वाला जी 7 का 7 लिखा, कोई दिक्कत नहीं है ना? 12 का 12 लिखा है, बहुत ही शानदार है। 15 का 4 लिख रहा है, यहां कुछ गड़बड़ करी, देखो इसको सर्कल में बंद करो, यहां कुछ गड़बड़ करी है उसने, क्यों? क्योंकि इसको 4 लिख रहा है वो 4। फिर 23 का 23 लिख रहा है, कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन आई 9 पर होता है, लेकिन उसको लिखा कितना उसने? 3 लिखा बेटा, आई को 3 लिखा। और एन 14 पर होता है, 14 लिखा हुआ है, जी 7 पर होता है, 7 लिखा हुआ है। अब कुछ लॉजिक समझ में आया आपके में? उसने कॉन्सोनेंट को तो रियल लिखा है, यहां साइड में लिख देता हूं, कॉन्सोनेंट को तो रियल लिखा है, रियल। कॉन्सोनेंट को तो रियल लिखा है, लेकिन जो वॉवेल्स आए हुए हैं जैसा कि ओ और आई, दो ही तो वॉवेल्स हैं इसमें, जो वॉवेल्स आए हुए हैं उनको क्या कर रहा है? उनको क्या कर रहा है? वॉवेल की रैंक दे रहा है। कैसे? अगर मैं बात करूं आपसे, हमारे पास जो वॉवेल्स होते हैं वो कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू, 5 ही तो स्वर होते हैं, केवल 5 स्वर होते हैं। तो मैं इसको नंबर दूंगा 1 2 3 4 और 5। ये भी फेवरेट टाइप है वर्तमान समय में, है ना? बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टाइप से भी एग्जाम में। तो ए, ई, आई, ओ, यू 5 स्वर होते हैं, इनको अपना नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, है ना? तो हम देखेंगे कॉन्सोनेंट को तो रियल लिखना है, जैसे कि एम 13 पर होता है तो 13 को तो 13 लिखा जाएगा बेटा। टी 20 पर होता है तो 20 को 20 लिखा जाएगा, टी 20 पर होता है तो 20 को 20 लिखूंगा, डी 4 पर होता है तो 4 का 4 लिखा जाएगा। लेकिन अब जो बीच में ये चीज आ रही है ना, वॉवेल्स जो आ रहे हैं, तो यू का नंबर चेक करो जरा फटाफट से। यू का अपने वॉवेल्स में रैंक क्या है अपनी? यू 5वें नंबर पर आता है, 5वें नंबर पर। कैसे? जैसा कि ओ को नंबर दिया उसने 4था नंबर, ध्यान से देखो, ओ को 4 नंबर दिया है, आई को दिया है बेटा कितना नंबर? 3 नंबर।
आई को 3 नंबर दिया है, ओ को 4 नंबर दिया है, तो अपनी वॉवल की रैंक दी है इनको, वॉवल की रैंक दी है। तो ए कौन से नंबर पर होता है वॉवल में? पहले नंबर पर। ई कौन से नंबर पर होता है वॉवल में? ये देखो दूसरे नंबर पर होता है, तो यहां 2 लिखा जाएगा। ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। ये सबसे खतरनाक वाली टाइप है ना। ये सबसे खतरनाक वाली टाइप क्यों है? क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर स्टूडेंट फंसेंगे तो इसी वाली टाइप पर फंस सकते हैं। बाकी मैंने आपको सारी टाइप ऊपर बता दी हैं। अब मैं आपको कराने जाऊंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो एसएससी ने पूछे हैं दिल्ली पुलिस में, एमटीएस में, सीजीएल में। ठीक है ना। चलो तो हो जाओ तैयार फटाफट से, सभी लोग तैयार हो, है ना? तैयार हो जबरदस्त तरीके से। जल्दी से थम्स अप करके बता दो, फटाफट से थम्स अप करके बताओ क्या आप रेडी हो? बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से, है ना? बिल्कुल गजब, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, चलो जी बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस किस प्रकार से आए हैं देखो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020, जो 2020 वाली वैकेंसी थी उसके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। आपके सामने है क्वेश्चन, जो मैंने टाइप आपको बताई है, आप उनको लगा कर देखो क्या आप इनका आंसर निकाल पाओगे या नहीं। निकलना चाहिए क्योंकि टाइप मैं आपको बता चुका हूं सारी की सारी। ठीक है, चलो तो बताएंगे सभी लोग कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बेटा इक्वलिटी का कोड आपको दिया गया है, कन्फर्म का कोड भी दिया गया है, रिसोर्स का कोड आपसे पूछा गया है। लॉजिक लगाओ, आंसर बताओ क्या होने वाला है। स्पीड के साथ, स्पीड के साथ बताएंगे सभी लोग। चेक करो क्या लॉजिक लग रहा है जल्दी से। इक्वलिटी में आप देखोगे बेटा ई कितने पर होता है? 5 पर होता है हमारा ई, तो 5 पर होता है। लेकिन यहां दिया गया है 22, यहां क्या दिया गया है? 22। तो आप क्या कहोगे? अपोजिट लिखा है, अपोजिट। क्यों होता है 17 पर? क्यों होता है 17 पर? लेकिन यहां दिया है 8, डिजिट का सम कर दिया, डिजिट का सम, अंकों का योग, अंकों का योग साफ साफ नजर आ रहा है देखो। और U 21 पर होता है, 21 को भी जोड़कर लिखा, 2 और 1 3। A 1 पर होता है, 1 को इसने क्या लिखा? 26 लिखा। देखो यहां अपोजिट लिख रहा है, अपोजिट। अब कुछ लॉजिक समझ में आएगा आपके में, देखो जरा ध्यान से। L 12 पर है, डिजिट सम कर दिया, 12 को जोड़कर लिखेगा, 2 और 1 3। I 9 पर, तो 9 का अपोजिट लिखा उसने क्या? 18। और T 20 पर होता है, डिजिट सम 2, Y 25 पर होता है, डिजिट सम 7, है ना? तो कुछ समझ में आया? जो सिंगल डिजिट वाले हैं, है ना, जो सिंगल डिजिट वाले लेटर हैं उनका क्या कर रहा है? वो अपोजिट लिख रहा है, अपोजिट। ध्यान से देखो इस चीज को। जो सिंगल डिजिट, जैसे कि ई में, ई 5 नंबर पर होता है तो वो सिंगल डिजिट वाला लेटर है, तो उसका लिखा उसने अपोजिट। और मैं बात करूं ए सिंगल डिजिट वाला है तो उसका अपोजिट लिखा बेटा। और आपका कौन सा था? आई 9 पर है, 9 का अपोजिट लिखा 18। या हो सकता है कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट पर हो? नहीं। फिर यहां से मालूम पड़ेगा क्यों? क्योंकि उसने यू को जो दिया है ना वो 3 नंबर दिया है, तो उसको डिजिट सम किया है। तो लॉजिक क्या लगा? लॉजिक लगा जो सिंगल डिजिट वाले थे, जो सिंगल डिजिट वाले लेटर थे उनको तो लिख रहा है वो अपोजिट, है ना। और जो डबल डिजिट वाले थे, डबल डिजिट वाले थे उनको क्या लिख रहा है? वो डिजिट सम कर रहा है ना। डिजिट सम, अंकों का योग। ये लॉजिक लग रहा है, ये लॉजिक लग रहा है। देखो कितना शानदार क्वेश्चन, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने है। टाइप में आपको बता चुका हूं। आपको निकालना किसका है? रिसोर्स का। रिसोर्स का कोड आपको निकालना था बेटा। रिसोर्स का कोड आपको निकालना है, RESOURCE। तो आप जानते हो बेटा आर कितने पर होता है? आर कितने पर होता है? आर होता है 18 पर, ई 5 पर होता है, एस 19 पर होता है, ओ 15 पर होता है, यू 21 पर होता है, आर 18 पर होता है, सी 3 पर होता है, ई 5 पर। तो हम क्या करेंगे? सिंगल डिजिट वाले का तो अपोजिट लिखेंगे। जैसे 18 है तो ये तो सिंगल नहीं है, इसका तो डिजिट सम हो जाएगा। डिजिट सम 8 और 1 9। बेटा ई 5 पर है तो 5 का अपोजिट क्या होगा सिंगल डिजिट वाले का? 5 और 22, 5 और 22 27 होते हैं। यहां डिजिट सम करूंगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? फटाफट से बताओ। सर कोर्स की वैलिडिटी कब तक रहेगी? बताओ भाई इनको कब तक रहेगी?
बेटा जब तक कि आपका एग्जाम नहीं होता ना तब तक रहेगी, ठीक है ना, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं होता तब तक रहेगी आपके पास, ठीक है। और ये सिंगल डिजिट वाला है तो इसका आप अपोजिट लिखोगे, लिख दिया मैंने सिंगल डिजिट वाले का अपोजिट। तो 3 का अपोजिट कितना, 24 और 3 27 होते हैं। E5 पर है, सिंगल डिजिट है, इसका अपोजिट करो 5 और 22 27 होते हैं। अब मैच करो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, मैच करो फटाफट से। 922 106, 922 106 यहां आ रहा है, 922 नहीं आ रहा, 922 106 नहीं आ रहा, हटा दूंगा, 922 नहीं आ रहा, हटा दूंगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट होगा। 922 106 39 24 और 22। बताओ एकदम शानदार क्वेश्चन है या नहीं, एकदम शानदार क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। नेक्स्ट की तरफ चलो, नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट ये रहा आपके सामने, ये भी आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में ही आया हुआ है ना। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। सर आप मेरे एक एक डाउट को क्लियर करते चलना प्लीज सर। बेटा सारी चीजें तो बता तो रहा हूं, मैं एक एक चीज को क्लियर कराता हुआ चल रहा हूं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना आए एग्जाम तक। सारी टाइप्स मैंने आपको बताई हैं, कितनी टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं, और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, है ना। डीपी कांस्टेबल 2020, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में जाकर चेक कर लेना ये आपके एग्जाम में आया है या नहीं आया, ठीक है ना। चलो चेक करो फटाफट से अगले क्वेश्चन पर क्या लॉजिक लग रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है ढूंढो जरा। बेटा एफ होता है हमारा 6 पर, आप जानते हो, लेकिन यहां दिया क्या 21, और 21 और 6 क्या होते हैं 27, तो अपोजिट दिख रहा है साफ साफ, है ना। 21 और 6 क्या होता है 27 होता है, अपोजिट है। लेकिन ए को उसने एक ही लिखा बेटा, एक ही लिखा। और बी होता है 2 पर, 2 को 25 लिखा, अपोजिट लिखा, 25 और 2 27। फिर U21 पर होता है, U21 पर होता है लेकिन वहां 5 लिख रहा है बेटा, U को क्या लिख रहा है 5 लिख रहा है, ध्यानपूर्वक करना ध्यानपूर्वक। L 12 पर होता है और 12 का अपोजिट लिखा कितना 15, 12 का अपोजिट 15 27 हो गया। O के लिए कितना लिख रहा है, O के लिए 4 लिख रहा है, ध्यान से देखो। U होता है आपका, U21 पर होता है लेकिन 21 को यहां 5 लिख रहा है। S 19 पर होता है और 19 और 8 27 होते हैं। कुछ समझ में आया होगा क्या। इसमें वॉवेल्स कितने आ रहे हैं 1 2 3 4, उनको एक अलग नंबर दे रहा है, लेकिन कॉन्सोनेंट का तो अपोजिट लिख रहा है, इतना तो फिक्स हुआ। एक लॉजिक आपके पल्ले पड़ गया कि कॉन्सोनेंट, जो कॉन्सोनेंट है बेटा उनको क्या कर रहा है वो अपोजिट लिख रहा है, अपोजिट कॉन्सोनेंट को अपोजिट लिख रहा है। लेकिन जो हमारे वॉवेल हैं, है ना, उनको क्या कर रहा है, जो वॉवेल हैं उनको क्या कर रहा है, उनको वॉवेल रैंक दे रहा है, वॉवेल रैंक अपनी रैंक दे रहा है AEIOU, AEIOU के तहत। जैसे कि मैं आपको बता दूं, A 1 पर, E 2 पर, I 3 पर, O 4 पर, और आपका U आपका 5 पर। AEIOU देखो जरा ध्यान से देखो, A को 1 लिखा है ना, U को कितना लिखा, U को 5 लिखा है उसने, O को कितना लिखा है, O को 4 लिखा है, U को कितना लिखा है 5 लिखा है। इसके अनुसार ये टाइप अभी बताई थी मैंने आपको, अभी बताई थी किसका कोड निकालना है, टायर सम का कोड निकालना है, TIRESOME, टायर सम का कोड आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, कॉन्सोनेंट का अपोजिट लिख दो बेटा। 20 और 7 27 होते हैं। 7 वाले कितने ऑप्शन आ रहे हैं, 3 ऑप्शन आ रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा गलत। आई की रैंक ढूंढो, आई की रैंक बेटा कितनी है, आई की रैंक है 3। 73 कहीं आ रहा है, 73 एकमात्र ऑप्शन में आ रहा है, काम खत्म, बाकी देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की क्या आवश्यकता है, टाइम भी बचाना है, थोड़ा सा समय भी बचाना है, और आगे देखना चाहो R 18 का अपोजिट लिखोगे तो बेटा 9 हो जाएगा, 18 और 9 27 ये आ रहा है ना। E के लिए कितना लिखूंगा, E के लिए वहां से उठाकर 2 लिखूंगा। S 19 और 8 27 होते हैं, O के लिए कितना आएगा 4 आएगा। M 13 और 14 27 होते हैं बेटा। E कितने पर होता है, यहाँ E 2 पर दिया गया है। 142 लास्ट में आना चाहिए, ये आ रहा है 142 लास्ट में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है, चलो बहुत शानदार, बहुत गजब, बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 सभी लोग चेक करो क्या लॉजिक लग रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है ढूंढो।
स्पीड के साथ ढूंढो लॉजिक को, पकड़ो माइंड में। अगर नंबर सारे सेट है ना तो फिर लॉजिक भी बहुत जल्दी से आएगा आपके माइंड में। ऊपर दिखा ना, कौन था वो? रिया शर्मा क्या कह रही है, सर डिजिट सम 27 क्यों लिख रहे हो, अल्फाबेट्स तो टोटल 26 होते हैं। बेटा मैंने बताया ना आपको, मैंने बताया था जैसे मैं बात करूं ए, आप कल की क्लास में थे क्या, पहले ये बताओ। ए 1 पर होता है और जेड होता है बेटा 26 पर। मैंने ये अपोजिट आपको याद कराए थे, ए टू जेड बी वाई बाय, है ना, बच्चे खाते हैं क्रैक्स, है ना, तो ऐसे याद कराए थे आपको। तो ए टू जेड, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है। और बेटा एक लिखाया था डी डब्ल्यू, दिल्ली वाली या दूध वाला भैया, कैसे भी याद कर लेना, है ना। तो ए 1 पर होता है, ए होता है 1 पर, जेड होता है 26 पर, है ना। ए 1 पर होता है, जेड 26 पर, दोनों को जोड़कर देखना कितना बनेगा, 27 ही तो बनता है। दोनों को जोड़कर देखोगे 27। तो जिन दो लेटर्स का सम अगर 27 हो रहा है तो वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, वो अपोजिट होते हैं। जैसे ए 1 पर, जेड 26, 27 हो गया। बी 2 पर होता है, वाई 25 पर होता है, जोड़कर देखोगे 27 हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन पर, आ जाओ अपने क्वेश्चन पर फटाफट से। क्या दिया है क्वेश्चन में, लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाओ। ई 5 पर होता है और यहां 15 दिया है, 15, तो कहोगे 5 दिया 15 तो नहीं कर दिया। बी और टी होता है आपका 20 पर, यहां 26 दिया है, तो यहां तो कुछ गड़बड़ हो रही है, यहां तो कुछ गड़बड़ हो रही है ना। तो फर्स्ट वाले का लास्ट वाले पर जाना, क्या बात बन सकती है, देखो जरा। फर्स्ट वाले से लास्ट वाले पर जाऊंगा तो ई 5 पर होता है और 22 लिखा हुआ है बेटा, 22 और 5 27 होता है। फिर टी 20 पर, 20 और 7 27, ई 5 पर 5 और 22 27, 18 9 27, 14 13 27, 1 और 26 27, 12 और 15। ये टाइप भी आपको कल की क्लास में मैंने कराई थी, उसी पर क्वेश्चन आया है एग्जाम में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020, है ना। तो आपको क्या करना है, कोड किसका निकालना है, एडवांस का। एडवांस का कोड निकालोगे, क्या करोगे, लास्ट वाले का फर्स्ट वाले पर लिखोगे, वो भी कैसा, अपोजिट लिखना है बेटा, अपोजिट। ADVANCE, इसको अपोजिट में लिखो, लास्ट वाले का फर्स्ट वाला। ई 5 पर होता है तो 5 और 22 27 होते हैं बेटा, 5 और 22। सी 3 पर होता है, 3 और 24 27 होते हैं, है ना। एन 14 पर माइंड में सेट है, तो 14 में कितना जोड़ें कि 27 हो जाए, 13 जोड़ोगे। और ए 1 पर होता है, 1 में कितना जोड़ें, 27 हो जाए, 26। फिर वी 22 पर होता है, 22 और 5 27 होते हैं। डी 4 पर 4 और 23 27 होते हैं। और लास्ट बचा आपका ए का अपोजिट होता है बेटा 26, लास्ट में लिख दोगे यहां पर 26, लास्ट में 26 लिखोगे। 22 24 13 26, 22 22 24 13 26, फिर कितना है बेटा 53, 326 है, 53 326, यहां गड़बड़ कर दी, यहां गड़बड़ कर दी, हटा दूंगा। 22 24 नहीं आ रहा, हटाओ, 22 24 नहीं आ रहा, हटाओ। 22 24 13 26 और 52 326, ऑप्शन नंबर ये वाला आपका बिल्कुल शानदार है, बिल्कुल शानदार है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है एकदम। कोई दिक्कत या परेशानी हो तो बताओ बेटा, कोई दिक्कत या परेशानी हो तो बताओ। है ना क्वेश्चन मजेदार, है ना क्वेश्चन मजेदार। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं सारे के सारे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ चलो तेजी के साथ, बताएंगे सभी लोग आंसर। क्या लॉजिक है बेटा, S19 E5 पर, I9 पर, Z26, सबके माइंड में सेट होने चाहिए। लॉजिक लगाओ, कहीं कुछ नजर आ रहा है आपको। S होता तो 19 पर है, लेकिन वहां दिया कितना है बेटा, 8 दिया है, तो आपको साफ साफ शुरुआत में लॉजिक पकड़ में आ जाता है। आपने देखा S19 पर होता है, H हमारा ये होता है 8 पर, यहां 8 दिया है, तो 19 और 8 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, है ना, 19 और 8 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो अपोजिट लिख रहा है, इतना तो फिक्स हो गया। लेकिन बेटा ई का अपोजिट नहीं लिख रहा, ई को वो 2 लिख रहा है। ई को कितना लिख रहा है, ध्यान से देखो, ई को 2 लिख रहा है, 2,
तो ई को 2 क्यों लिखा, ई तो 2 पर नहीं होता, वो कितने पर होता है, ई तो होता है बेटा कितने पर, 5 पर होता है। लेकिन अगर वॉविल की बात करूं ए ई आई ओ यू, अभी तो बताइए वाली टाइप, यहां 2 पर मिल जाएगा, यहां मुझे ई 2 पर मिल जाएगा, ये रहा ई 2 पर, है ना। बन गई बात। कॉन्सोनेंट को तो लिख रहा है अपोजिट, और वॉविल जो है उनको वॉविल रैंक दे रहा है, तो वही लॉजिक आपको लगाना है। आई के लिए कितना लिखा, देखो आई के लिए 3, आई यहां 3 पर होता है। जेड 26 पर होता है, और 26 और 1 कितना होता है, 27 होता है। यू को रैंक दे रहा है वो 5, किसके अनुसार, इसके अनुसार, और 18 और 9 27 होते हैं बेटा, ई को अपनी रैंक दे रहा है इसके अनुसार, ई 2 पर होता है। ये लॉजिक लगाना है, तो फटाफट से लगाओ। प्रोड्यूस का कोड आपसे पूछा गया है, ये तो शायद हो गया दिखा है क्वेश्चन, मुझे ऐसा लग रहा है, PRODUCE, प्रोड्यूस का कोड निकालना है बेटा, है ना। बेटा डिस्काउंट ऑफर जो है वो आपको बता चुका हूं, डिस्काउंट ऑफर जो है ना आपका 20, 21, 22, यानी कि कल और रहेगा डिस्काउंट ऑफर, क्योंकि कल अंकित भाटी सर का जन्मदिन है ना। उस उपलक्ष्य में आपको 3 दिन की छूट और मिली है, तो बहुत शानदार तरीके से आप जो है ना बैच को परचेज कर सकते हो। उसके बाद जो है ना, उसके बाद 3 दिन आपकी डेमो क्लासेस हैं, फिर सारी क्लासेस आपकी एप्लीकेशन पर होंगी, है ना, सिवाय करंट अफेयर्स को छोड़कर। करंट अफेयर्स आपकी यूट्यूब पर ही रहेगी, बाकी सारी क्लासेस, सारे बैचों की क्लासेस जो हैं वो आपको एप्लीकेशन में लाइव मिलेंगी, ठीक है ना, फिर यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी। तो जिसने भी कोर्स परचेज नहीं किया है अभी, तो वो कोर्स को परचेज कर लेना, क्योंकि डिस्काउंट केवल अभी आज और कल के लिए और है बस, ठीक है। ये कह रहा कल तो दावत में हो गुरुदेव, हाँ भैया बिल्कुल है। चलो पी को देखो फटाफट से बेटा, पी को देखो, पी होता कितने पर है, 16 पर, लेकिन मुझे कॉन्सोनेंट का तो अपोजिट लिखना है ना, कॉन्सोनेंट का अपोजिट लिखना है तो 11 लिखूंगा। 18 का अपोजिट बेटा 9 लिखा जाएगा, 9। ओ को रैंक देखो यहां से कितनी रैंक मिली है, ओ को रैंक मिली है यहां से 4। डी का अपोजिट लिखोगे, डी का अपोजिट हो जाएगा 4 और 23 27। यू को रैंक कितनी दी गई है, यू को रैंक मिली है यहां से 5, उठा लाओ बेटा। सी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का अपोजिट लिखा जाएगा सी 3 पर, सी 3 पर होता है 3 और 24 27 होते हैं। और ई को यहां से कितनी रैंक मिली है, ई को यहां से रैंक मिली है 2। तो 119 42 35 242, 119 यहां आ रहा है, 119 यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, ये गलत हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो 119 42 35, 119 42 नहीं आ रहा, 119 42 32 आ रहा है, ये भी गलत, ये भी गलत। बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा, बिल्कुल शानदार, है ना। क्लियर सभी का। चलो तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ आ जाओ फटाफट से स्पीड के साथ, नेक्स्ट के साथ चलो। बताएंगे सभी लोग। वर्जन का कोड आपको दिया गया है ना, और लोकेलिटी का कोड आपसे पूछा गया है, बताओ जल्दी से। देखो क्वेश्चन आपके लिए, आप लोग बताएंगे, मैं साइड हो जाता हूं, आप लोग आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होने वाला है। सर जो यूपी कांस्टेबल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टाइप नहीं बताया बेटा, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बैच है, हेड कांस्टेबल के लिए बैच है ना, ड्राइवर के लिए बैच है। तो यूपी पुलिस में इससे आसान ही आते हैं, मैं आपको बता दूं, है ना, एसएससी से आसान ही क्वेश्चन वहां पर मिलते हैं, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग एसएससी की अच्छी आती है, अच्छी खासी आती है, इसी वजह से मैं आपको बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं और धीरे धीरे लेवल को आगे की तरफ बढ़ाऊंगा, है ना। देखो सब कुछ जो टाइप मैंने आपको बताई है उन्हीं टाइपों पर क्वेश्चन है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, आराम से सारी चीजों को सीखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना वो कम से कम आपको मेरे हिसाब से तो 2 से 3 नंबर तो देकर जाएगा ही जाएगा, 2 से 3 नंबर, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 भी हो सकते हैं, है ना। तो मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में इस चैप्टर से आने ही वाले हैं। इस चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़ लोगे तो 2 नंबर खड़े हो गए आपके, फिक्स हैं वो, उनको कोई नहीं मिटा सकता फिर, ठीक है ना। चलो बढ़ो आगे की तरफ। क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है, देखो जरा ध्यानपूर्वक। V 22 पर होता है, लेकिन यहां 22 नहीं लिखा, यहां 22 नहीं लिखा, तो यहां क्या लिखा गया है,
चेक करो, E5 पर होता है तो बेटा यहाँ 12 दिया गया है। ये क्या लॉजिक लगा जी, ये क्या लॉजिक लगा, ये तो कुछ भी लॉजिक नहीं बन रहा। अगर मैं कहूं V22 पर होता है यहाँ 17 तो आप कहोगे माइनस के 5 हो गए, लेकिन E5 पर होता है और यहाँ एक भी अगर मैं देखूं तो आप कहोगे -4 हो गए, लेकिन R 18 और फिर प्लस के 3 कर रहा है, प्लस के 3 कर रहा है। चलो इतनी भी बात मान ली जाएगी। फिर 19 और प्लस का 2 करोगे तो 21 हो जाएगा। चलो जी बिल्कुल सही है, -5 -4 +3 +2 मान लूंगा आपकी बात, लेकिन यहाँ 9 है और यहाँ बेटा 6 आ रहा है, तो फिर -3 का क्या मतलब, कोई सीरीज नहीं बनी, कोई सीरीज नहीं बनी, कोई लॉजिक नहीं बना। -5 -4 +3 +2 तो अब तो 1 का नंबर आना था, तो इसने 3 को माइनस किया, तो हटा दो। नहीं बनी बात फर्स्ट की, फर्स्ट वाले के साथ बात नहीं बनी, तो लास्ट वाले की फर्स्ट वाले के साथ बना के देखो। n होता है 14 पर और 14 प्लस का 3 17 कर दिया, 14 प्लस का 3 17, ध्यानपूर्वक देखो, 14 में 3 जोड़ो 17। फिर O होता है 15 पर, 15 में से 3 घटा दिए, कितने हो गए बेटा, 15 में से 3 घटाए 12 हो गए। I 9 पर होता है, 9 में 3 जोड़े फिर से 12 बेटा, एक बार +3 एक बार -3, आ गया लॉजिक, आ गया लॉजिक। आपको निकालना है लोकेलिटी का कोड, LOCALITY, है ना, इसका कोड आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, फटाफट से जल्दी से लॉजिक लगाओ। आप क्या करोगे, लास्ट वाले में से, लास्ट वाले में से सबसे पहले क्या करोगे, जैसे कि y होता है 25 पर, 25 में से कितने घटाओगे, जोड़ना है। यहां 14 में 3 जोड़ा है ना, तो 25 में बेटा 3 जोड़ दो, 25 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। T 20 पर होता है, 20 में से 3 घटाओगे तो 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। I 9 पर है, 9 में 3 जोड़ो 12, 9 में 3 जोड़ा 12, 12 में से 3 घटाओगे तो 9 आएगा, 1 में 3 जोड़ोगे तो 4 आएगा, और 3 में से 3 घटाओगे तो 0 आएगी, और 15 में 3 जोड़ोगे 18 हो जाएगा, 18, और 12 में से 3 घटाओगे तो बेटा 9 आ जाएगा। 189 बाद में आना चाहिए, 189 बाद में एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा। देखो जरा ध्यानपूर्वक, है ना, लास्ट वाले का फर्स्ट वाले के साथ, वो भी कैसा लॉजिक, +3 -3 +3 -3, ये वाला लॉजिक जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, बिल्कुल गजब, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, तेजी के साथ चलो। वीनस का कोड दिया गया है, अर्थ का आपसे पूछा गया है, लगाओ लॉजिक, है ना। टाइप वही है सारी जो आपको मैं सिखा चुका हूं, सारी टाइप वही है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं बस कि एग्जाम में यही टाइपों पर क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, इन्हीं टाइपों पर क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। चंगू मंगू क्या कह रहे हैं, सर दावत में रसगुल्ले कम खाना, ठीक है भैया, ठीक है भैया, बिल्कुल। थोड़ा सा पढ़ाई पर भी ध्यान दिया करो, है ना, आप लोग कमेंटों पर ज्यादा ध्यान देते हो, तभी चीजें आप नहीं समझ पाते थे। लेकिन एप्लीकेशन में हमने एक खास बात पता है क्या कर रखी है, आप लोग कमेंट ही नहीं देख पाओगे एक दूसरे के, तो बात नहीं कर पाओगे, वहां केवल पढ़ाई होती है बस, है ना। यहाँ यूट्यूब पर क्या है, एक दूसरे के कमेंटों पर फोकस करते हो कि वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है ना। जब पैसे ले रहे हैं तो पढ़ाने की जिम्मेदारी भी हमारी है, ठीक है ना। वहां प्राइवेसी लगा दी जाती है, आप किसी के कमेंट ही नहीं देख पाओगे, केवल क्वेश्चन को देखोगे और आंसर भेजोगे, हमको दिखाई देंगे, हमको दिखाई देंगे आप जो भी आंसर भेजोगे क्वेश्चन का, ठीक है। चलो तो बताओ सभी लोग, एक निश्चित कूट भाषा में वीनस को इस प्रकार लिखा जाता है, अर्थ को कैसे लिखा जाए ये आपको बताना है। फटाफट से बता दो। V बेटा, V कितने पर होता है, V होता है 22 पर। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन, यहां 23 लिखा गया है आसान, ये तो बहुत ही आसान है, छोटा सा बच्चा भी कर देगा इसको। E5 पर होता है, 5 का 6 लिखा है, एक एक प्लस करके लिख रहा है, रियल में 14 और 1 15 हो गया, 21 और 1 22 हो गया, 19 और 1 20 हो गया। देखो कितना आसान, और वो भी आपका डीपी कांस्टेबल में ही आया है, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन अच्छे आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत सारे आए हैं। 5 1 18 20 और 8, एक एक प्लस करो सभी में, 5 और 1 6 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 18 और 1 19 हो जाएगा, 20 और 1 21 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, 62 19 219, 62 19 219, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट। क्लियर हुआ, हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है बेटा ये तो। चलो जी नेक्स्ट की तरफ आ जाओ, नेक्स्ट की तरफ।
ये है फेवरेट टाइप बेटा, एसएससी की फेवरेट, ये भी फेवरेट है, 3 स्टार लगाना इस पर तो 3 स्टार लगाना, पहले ही बता रहा हूं फेवरेट टाइप है, बहुत ही शानदार वाली टाइप है ना। मैं समझा देता हूं इसको क्योंकि शायद ये मुझसे छूट गई है। SCALE स्केल को उसने कोड दिया है, क्या दिया है, 13-51-219, 13-51-219। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर है ना। असेंडिंग ऑर्डर जानते हो, आरोही क्रम, अल्फाबेटिक ऑर्डर कह सकते हैं, बता दी शायद टाइप तो, है ना, याद है ना, शायद बता दी दिखे शायद, मुझे लग रहा है। चलो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। राम पवार क्या कह रहे हैं, 9 क्वेश्चन रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। भैया क्या हुआ रे, 9वें क्वेश्चन में क्या हुआ मुझे बताइए जरा, कहां से रॉन्ग दिखाई दे रहा है, कहां से रॉन्ग दिखाई दे रहा है। 28, 17, 12 और 94, 0, 189, कहां दिक्कत हुई बेटा, कहां से समझ में नहीं आया मुझे उसे बताओ। मैंने क्या बताया, 14, 3, 17, 15, 15 में से 3 घटाए 12, 9 में 3 जोड़ा 12, 19 में से 3 घटाया 16, 18 में 3 जोड़ोगे 21, 5 में से 3 घटाओगे 2, 22 में 3 जोड़ोगे 25। सेम ही तो लॉजिक बताया, वही तो लग रहा है यहां पर। यहां लास्ट वाले में से आप 25 को जोड़ोगे, 25 और 3 28 हो जाएगा, 20 और 3 23 हो जाएगा, 9 में से 3 घटाओगे, ऐसे ही करते चले जाओ, 9 में 3 जोड़ोगे 12 और 12 में से 3 घटाओगे 9 आएगा, 1 में 3 जोड़ोगे 4 आएगा, 3 में से 3 घटाओगे 0। लास्ट वाले का फर्स्ट वाले के साथ बनाना था, है ना। बारिश पड़ रही है, चलो बेटा बताओ फटाफट से आंसर क्या है, क्या आंसर आया आप लोगों का। असेंडिंग ऑर्डर सुना है, बताया था मैंने, आरोही क्रम अल्फाबेटिक ऑर्डर हम बोल सकते हैं। तो जो स्केल शब्द आपको दिया गया है इसको अरेंज करो आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में। कैसे, सबसे पहले आएगा बेटा ए आएगा, ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद सी आएगा बेटा, सी के बाद क्या आएगा, ई आएगा, और फिर एल आएगा, और फिर लास्ट में एस आएगा। अब देखना, ए 1 पर होता है, सी 3 पर होता है, ई 5 पर होता है, एल 12 पर होता है, एस 19 पर। क्या यही चीज लिख कर दिया आपको, क्या यही चीज लिख कर दिया, 1 3 5 12 19, 1 3 5 12 19, जो इनको रैंक दी गई है ना वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में दी गई है, असेंडिंग ऑर्डर में दी गई है ना। 1 3 5 12 19 अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखो और रैंक दे दीजिए इनको। आंसर आ गया आपके सामने, बिल्कुल शानदार तरीके से। पूछा किसके बारे में गया है, लार्ज के बारे में बेटा, लार्ज के बारे में पूछा गया है, तो ऐसे ही आप लार्ज को लिख दीजिए, ऐसे ही आप लार्ज को लिखो फटाफट से, LARGE। सबसे पहले क्या करोगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद ई आएगा बेटा, ई के बाद जी आएगा, जी के बाद एल, और फिर लास्ट में आर। नंबर दे दो, 1 5 7 12 और 18। चेक करो कहीं ऑप्शन में दिया है या नहीं दिया, है ना। 15 712 18, 15 712 18 ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 पर दिया है, जो बिल्कुल ही शानदार है। क्लियर हुआ, चलो जी, बहुत शानदार दोस्तों, बहुत शानदार। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आती है टाइप नेक्स्ट आपके सामने, अगली टाइप। ये कैसी टाइप है, यहां आपको एक शब्द दिया जाएगा और अब उस पर लॉजिक किस प्रकार से बन सकते हैं, बहुत सारे लॉजिक बनेंगे। या तो रियल सम का लॉजिक बनेगा, अपोजिट सम का लॉजिक बनेगा, रियल सम में 2 अपनी तरफ से जोड़ेगा, 3 अपनी तरफ से जोड़ेगा, वो सारी टाइप में आपको पहले भी बता चुका हूं, है ना। वही चीज है, यहां तो रियल लिखो, या रियल में प्लस करो माइनस करो, या रियल में गुणा करो भाग करो, इस प्रकार से। तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों में क्या करना होता है, सबसे पहले लिखेंगे बेटा रियल कोड। रियल कोड जैसे कि मैं स्पेस की अगर बात करने लगूं तो स्पेस के लिए लिखूंगा, एस होता है हमारा 19 पर, है ना, पी होता है हमारा 16 पर, ए होता है हमारा 1 पर, सी होता है बेटा 3 पर, और ई होता है हमारा 5 पर। तो हमने देखा रियल को जोड़कर देखेंगे, 19 और 16 कितना हो गया, 35 और 1 कितना हो गया, 36 और 3 39 और 5 हो गया 44। सबको जोड़कर देखा कितना बना, 44 बना, 44, है ना, 44 बना। सबको जोड़कर लिखो, 19 और 16 35 और 1 36 और 3 39 और 5 44। तो हम कहेंगे यहां रियल सम दिया गया है। क्या दिया गया है, रियल सम लिखा गया है।
रियल सम, तो आप भी जो है ना दिए गए शब्द का रियल सम लिखो। पोस्टर का निकालना है, P 16 पर होता है, O 15 पर होता है, S 19 पर होता है, याद करो T 20 पर होता है इजोटी के अनुसार, E 5 पर लिखाया था और R लिखाया था बेटा 18 पर। सबको जोड़ो, ये आपकी जिम्मेदारी है, सबको जोड़ो, आंसर आ जाएगा। 16, 15, 19, 20, 5, 18, सबको जोड़ो। 16 और 15 31, 31 और 19 हो गया 50 और 20 70, 70 और 50 75, 75 और 18 93। 93 क्या आप लोगों का आंसर आया? 93 आप लोगों का आंसर है। 92 नहीं होगा बेटा, 92 कौन दे रहा है? 92 नहीं होगा, 93 बिल्कुल करेक्ट है। बताओ जल्दी से। 93 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल शानदार। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 मुझे फटाफट से इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। जल्दी से बता दो बेटा इसका आंसर क्या आने वाला है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। स्प्रिंग, स्प्रिंग को दिया गया है 79, मैजिक को दिया गया है 102, लीस्ट का कोड आपसे पूछा गया है। लगाओ पहले तो रियल चेक करो, क्या रियल दिया है? रियल नहीं दिया तो फिर अपोजिट की तरफ चलेंगे। मान लो रियल से भी नहीं दिया, अपोजिट से भी नहीं दिया, तो फिर कुछ और देखेंगे, है ना। रियल में क्या गुणा कर रहा है, जोड़ रहा है, घटा रहा है, या अपोजिट में गुणा कर रहा है, जोड़ रहा है, घटा रहा है, वो सारे लॉजिक मिलेंगे सारे। ठीक है, तो कैसे करोगे? सबसे पहले रियल पे जाएंगे, सबसे पहले रियल पे जाएंगे। S होता है 19 पर, है ना। P होता है बेटा 16 पर, R होता है 18 पर, I होता है 9 पर, N होता है 14 पर और G होता है हमारा 7 पर। चेक करो स्पीड के साथ, जोड़ो सबको। 9 6 15, 15 और 8 23 और 9 32, 32 और 4 36 और 7 43 और ये बना आपका 3, हासिल गया 4। 1 2 3 4 और 4 8 बेटा 83 बना, 83। तो मैं कह सकता हूं 83 से कितना कम है? माइनस का 4 मैं यहां लिख सकता हूं। अगर देखा जाए 83 आ रहा है, 83 में से 4 घटा दूंगा। हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन क्या मैं एक बार अपोजिट भी निकाल के देख लूं? हो सकता है ये लॉजिक बन जाए। रोक लेंगे इस लॉजिक को यहां पर। एक बार अपोजिट और देख लो, अपोजिट यानी कि विपरीत, विपरीत और लिख कर देख लो एक बार। इनके अपोजिट नंबर जो हैं, जैसे कि S 19, 19 और 8 27 होते हैं बेटा, 16 और 11 27 होते हैं, 18 और 9 27 होते हैं, 9 और 18 27 होता है, 14 और 13 27 होता है, 7 और 20 27 होता है। जोड़ना सबको, यहां जोड़ो सबको। 8 और 1 9 और 9 18, 18 यहां कॉमा लगा लेना वरना दिक्कत कर जाओगे। 8 और 1 9 और 9 18 और 8 26 और 3 26 और 3 हो गया 29, हासिल गया 2। 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7 बेटा 79 आया। 79 साफ साफ ही दिखाई दे रहा है, अपोजिट सम, अपोजिट सम दिखाई दे रहा है ना। ये वाला नियम हो गया फेल, क्योंकि अपोजिट का सम 79 आ गया। ये बिल्कुल सही लग रहा है, इसको हटा देना, फिर इसको हटा देना, शायद इससे आंसर ना आए, है ना। पॉसिबिलिटी के लिए आप इसको चेक कर सकते हो, क्या संभावना है यही आंसर आने की। M का अपोजिट लिखूंगा तो M का अपोजिट होता है 14, A का लिखूंगा A का 26 होता है, G का लिखूंगा 20 होता है, I का लिखूंगा 18 होता है, C का लिखूंगा 24 होता है। 4 8 12, 12 और 6 18 और 4 22, हासिल गया 2। 1 और 2 3 2 5 और 1 6 और 2 8 और 2 10, 102। देखो अपोजिट सम आ रहा है 102, अपोजिट सम आ रहा है 102। तो आप भी लीस्ट का अपोजिट निकालो, लीस्ट के सबके अपोजिट लिखो और उनको सबको जोड़कर, है ना। लीस्ट का अपोजिट निकालो फटाफट से, जल्दी से। एल होता तो 12 पर है, लेकिन अपोजिट लिखूंगा 12 और 15 27। ई होता है 5 पर, 5 और 22 27 होते हैं। ए का अपोजिट लिखूंगा, ए का अपोजिट होता है बेटा 26। एस का अपोजिट लिखोगे, एस का अपोजिट होता है 8, 19 और 8 27 और 20 का अपोजिट लिखा जाएगा 7 होता है। जोड़ना सबको, आपका आंसर मिल जाएगा। 5 2 7 6 13, 13 और 8 21, 21 21 और 7 28, हासिल गया 2। 1 और 2 3 2 5 और 2 7, क्या 78 आप सभी लोगों का आंसर आया? 78, है ना।
बिल्कुल मैं कह रहा हूं इसी प्रकार के इसी टाइप्स के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे बेटा। 78 एकदम शानदार आंसर होगा, 78 एकदम शानदार आंसर है, गजब बेहतरीन। ठीक है ना, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट की तरफ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पर बेटा लॉजिक लगाएंगे सभी लोग लॉजिक लगाएंगे और आंसर बताएंगे कि आंसर क्या होने वाला है। चलो जी फटाफट से बताओ दोस्तों क्या आने वाला है आंसर। चेयर का कोड दिया गया है, चेयर का कोड दिया गया है, सोफा का कोड दिया गया है और आपसे पूछा गया है बटन का कोड, बटन का। तो सबसे पहले चेयर पे लॉजिक लगाओ, रियल लिखो, रियल C 3 पर होता है, H 8 पर होता है, A 1 पर होता है, I आपका 9 पर होता है, R 18 पर। जोड़ना जरा, 3 और 8 11 और 1 12 और 9 21, 21 और 18 कितना हो गया 39, 39 बना बेटा। यहां तो 40 लिखा है, क्या अपोजिट से आएगा? अपोजिट से आएगा, अपोजिट से बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि C का अपोजिट निकालूंगा 24 तो यही हो गया, 8 का अपोजिट निकालूंगा 19 ये हो जाएगा, तो 40 है तो वैसे ही कूद जाएगा। तो इतना निश्चित हुआ रियल से आ रहा है, लेकिन रियल में +1 करके आ रहा है, +1 करके। चेक करने के लिए सोफा वाले को भी चेक करो साथ की साथ। S होता है 19 पर, O होता है 15 पर, F होता है 6 पर, A होता है 1 पर। 19 और 15 34 और 6 40, 40 और 1 41, जोड़ा 41 बना। एक अपनी तरफ से जोड़ा, एक अपनी तरफ से जोड़ा है तो बिल्कुल सही आ रहा है भाई, बिल्कुल सही आ रहा है। तो बटन के लिए ऐसे ही निकालो बेटा, बटन के लिए इसी प्रकार से निकालोगे। B 2 पर होता है, U 21 पर होता है, T 20 पर, अगला वाला T 20 पर और O 15 पर होता है, N 14 पर होता है। सबको लिखो और आंसर बताओ। 20 या 60 तो यही हो गए, 60 और 1 61 और 2 63, 63 और 15 हो गया आपका 78, 78 और 14 कितना हो गया 78 और 14 92। 92 किस किस का आ रहा है? 93 आ रहा है क्या? नहीं, अच्छा ठीक है ठीक है, 92 हो गया, 92 आया सबको जोड़कर। आपको +1 भी तो करना है, +1 भी करना है। 92 में +1 करोगे आपका आंसर आपको मिलेगा, है ना। 92 में +1 भी करना है दोस्तों तो 93। देखो एग्जामिनर ने 92 भी दिया है ऑप्शन में, क्योंकि बच्चे क्या है बस सीधा जोड़ कर देखेंगे और जो 92 मिल गया तो भैया इसी की तरफ भागेंगे जल्दबाजी में। लेकिन ये गलत है, ये गलत है। 93 बिल्कुल राइट होगा, 93 बिल्कुल राइट है। चलो जी आज का आखिरी क्वेश्चन और बताओ, है ना, एकदम शानदार क्वेश्चन है ये वाला, ये वाला क्वेश्चन बेहतरीन है, गजब वाला। बताएंगे सभी लोग, क्या लॉजिक लगा पाओगे इसमें। केबल्स का कोड दिया है 720 और वेबिनार का कोड दिया है 819, मेंडोलिन का कोड आपसे पूछा गया है। बताओ लॉजिक लगाओ बेटा, लॉजिक फटाफट से। देखो जरा क्या लॉजिक बनेगा, क्या लॉजिक बनेगा क्वेश्चन में। केबल्स का सबसे पहले रियल देखो, रियल चेक करो फटाफट से। C 3 पर होता है C, A 1 पर होता है, B 2 पर होता है, L 12 पर होता है, E 5 पर, S 19 पर। क्या बात बनेगी? 3 और 1 4 और 2 6 12 18 और 5 23, 23 और 19 बना 42। क्या मैं 42 से 720 पर जा पाऊंगा? देखना जरा, 18 चौक 72, 17 चौक 68, अगर मैं 17 की गुणा करूं, 17 दूनी 34, 17 चौक 68, ज्यादा नहीं बन सकती बात, है ना। 17 दूनी 34, 3 17 चौका 68 और 3 71। भाई 17 की गुणा करूंगा फिर प्लस के 6 करूंगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, हटाओ, बात नहीं बनी। एक बार अपोजिट और चेक कर लो, अब अपोजिट और चेक कर लो, विपरीत, विपरीत और चेक करो साथ की साथ, क्योंकि पता नहीं कौन से वाले से आंसर आए, हो सकता है संभावना हो, है ना। 3 का अपोजिट लिखूंगा तो 24, 1 का अपोजिट लिखूंगा 26, 2 का अपोजिट लिखूंगा 25 होगा, 12 का अपोजिट लिखोगे 15 होगा, 5 का अपोजिट लिखोगे कितना हो जाएगा 21, 22 और 5 27, 19 और 8 27। अब सबको जोड़ो, 4 6 10, 5 15, 5 20, 20 और 2 22 और 8 30, हासिल गया 3।
2 2 4 2 6 और 1 7 और 2 9 और 3 12, 120 आया अपोजिट सम। यहां से बड़ी आसानी से जा सकते हैं। कैसे? यहां 720 लिखा है, 720, तो बेटा 120 में कितने की गुणा करनी पड़ी? 12 छिंग 72, 12 छिंग 72, एक 720 आपका आ गया। तो रियल से तो आंसर नहीं आया, रियल से आंसर नहीं आया। आंसर किससे आया बेटा? अपोजिट से आंसर आया है। विपरीत अपोजिट सम करो और उसमें 6 की गुणा। अब 6 की ही क्यों करी? ये भी तो लॉजिक बनता है। 6 की ही गुणा क्यों करी? हो सकता है कि नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल है, पॉसिबल है नंबर ऑफ लेटर की गुणा की गई है, या हो सकता है कि 6 की ही कर रहा है हर किसी में। चलो तो हमको निकालना है मैंडोलिन का। मैंडोलिन का मैं यहां पर कोड लिखूंगा, फटाफट से चेक करो। M होता है 13 पर, A होता है 1 पर, N 14 पर, D 4 पर, O 15 पर, L 12 पर, I 9 पर, N 14 पर। जोड़ना सबको, लेकिन मुझे तो अपोजिट लेने हैं। अपोजिट लेने हैं तो 13 का अपोजिट हो जाएगा 14, 1 का अपोजिट होगा 26, 14 का अपोजिट होगा 13, 4 का अपोजिट लिखूंगा 23 हो जाएगा, 15 का लिखूंगा 12 हो जाएगा, 12 का लिखोगे 15, 9 का 18 और 14 का 13। जोड़ो सबको, 4 6 10, 3 13, 3 16, 2 18, 5 23 और 8 31 और 3 34। हासिल को गया 3। ठीक है, 1 और 2 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10, 10 और 3 13। क्या 134 आया? ये क्या 134 आया? फटाफट से बताओ। अब करना क्या है? अब करना क्या है? क्या 6 की गुणा करनी है? चेक करो, क्या 6 की गुणा से आंसर आएगा? 6 चौके 24 होते हैं, लास्ट में यूनिट डिजिट पे कहीं भी 4 नहीं आ रहा, तो इसका अर्थ है यहां 6 की गुणा तो नहीं है। 6 की गुणा नहीं है तो फिर कितने की है? नंबर ऑफ लेटर हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा नंबर ऑफ लेटर्स की गुणा करो। 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 8 तिया 24 और 3 27, 8 एकम 8 और 2 10, 1072। नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर की मल्टीप्लाई की गई है, नंबर ऑफ लेटर की मल्टीप्लाई की गई है। 8 की गुणा कर दो, आंसर मिल जाएगा एकदम शानदार तरीके से। 1072, 1072 ये रहा, ये रहा। चलो और शानदार शानदार क्वेश्चन मिलेंगे आपको कल की क्लास में, है ना। और इससे भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे आपको कल की क्लास में, जो एग्जाम में पूछे गए हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा, और मतलब एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आए हैं वो सारे आपको कराऊंगा। तब तक कराऊंगा जब तक कि सारी टाइप खत्म ना हो जाए। ठीक है, चलो तो मिलते हैं दोस्तों आपसे कल अपने वाले समय पर सुबह 8 बजे। तब तक के लिए दोस्तों सभी को मेरी तरफ से नमस्कार है, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।